बहुत दुखद है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इतने सारे बच्चे थे, 23 लाख बच्चे थे जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाले थे, जो अपनी 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 2 साल तक, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करके 3 साल 4 साल 5 साल अपना इस एग्जाम को देते हैं, और उनके पूरे परिवार हैं। वो बच्चे ने पिछले 2-3 साल ना कोई फंक्शन अटेंड किया है, ना कोई पार्टी गया है, ना कोई मौज मस्ती की है। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और अचानक से क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होके आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे करोड़ रुपए। ये जो नीट पेपर हुआ है, ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य बात क्या है, बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने, लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए, 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। एकदम खिलवाड़ किए हैं। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी। इस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा करवाई जाती है। इस परीक्षा को करवाने के लिए भारत भर में 552 और विदेशों में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। भारत में मेडिकल और डेंटल स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी एकमात्र प्रवेश परीक्षा है। 3 मई 2026 को परीक्षा सभी केंद्रों पर सुरक्षा प्रकोट 3 मई 2026 को यह परीक्षा सभी केंद्रों पर पूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। कुछ ही दिनों बाद धांधली की खबरें आई। जांच में पता चला कि लगभग 410 प्रश्नों वाला एक कॉपी परीक्षा से 15 से 1 महीना पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित हो रहा। अधिकारियों ने विशेष रूप से बताया कि रसायन विज्ञान अनुभाग के लगभग 120 प्रश्न कथित तौर पर वास्तविक प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खा रहे, जिसे देखते हुए कई राज्य ने जाँच शुरू कर दी। राजस्थान में विशेष अभियान चलाया गया है, जिसे देखते हुए कई राज्य ने जांच शुरू कर दी। राजस्थान में विशेष अभियान चलाया गया, जांच शुरू और लीक हुई, जिसे देखते हुए कई राज्य ने जांच शुरू कर दी। राजस्थान में विशेष अभियान समूह ने जांच शुरू की और लीक हुई। पेपर परीक्षण के बीच चौंकाने वाली समानताएं पाई गई। जांच के आगे बढ़ने पर जयपुर में एक संदिग्ध मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र के लातूर और नासिक में भी पेपर लीक के मामले सामने आए, जहां अधिकारियों ने दस्तावेजों से जुड़े 45 लोगों को हिरासत में ले लिया। जिस पर एक्स हैंडल पर राहुल गांधी लिखते हैं, नीट परीक्षा 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया तो किसी माँ ने गहने बेचे। लाखों बच्चों ने रात भर जाकर पढ़ाई की, और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया के बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा। प्रधानमंत्री तथा कथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने लिखा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय छात्रों के हितों में और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए लिया गया था। इसने पुष्टि की कि परीक्षा को अलग से घोषित करने वाली तिथियों पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा। किसी नए रजिस्ट्रेशन या अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी, और मौजूदा उम्मीदवार डेटा और परीक्षा केंद्रों का उपयोग पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए किया जाएगा।